हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है नेचुरल नंबर्स से। ये नेचुरल नंबर्स क्या है? जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जिन्हें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ते जाते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें सबसे छोटा जो है वो 1 है, लेकिन सबसे बड़े नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप क्लेम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो उसमें आप सिर्फ 1 ऐड कर दीजिए, आपको उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यानी किसी भी नेचुरल नंबर को हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। अब हम एक प्रश्न यहां पर देखेंगे कि ये काउंटिंग नंबर्स जो हैं, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या उनका नाम क्यों पड़ा। हम बात उस समय की करते हैं जब लोग काउंटिंग नहीं जानते थे, यानी मानव सभ्यता के शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। जब लोग काउंटिंग नहीं जानते थे, उन्हें कितनी परेशानियां होती होगी आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के पास 20 काउच हैं, 20 काउच हैं, 20 गायें। अब उनको फील्ड में ले जाना है। जब उधर से लौटेंगे वो फील्ड से, तो कैसे काउंट करेंगे कि हमारी 20 गाय हैं, वो 20 के 20 घर आ रही है या नहीं आ रही होगी। कितनी परेशानियां होती होगी आप समझ सकते हैं। वे क्या करते थे इसके समाधान के लिए? जैसे दरवाजे पर से गाय को खोलते थे, एक एक गाय के साथ एक एक पेब्बल जो है, कंकड़ पत्थर, एक लेकर के अपने थैले में वो रख लेते थे। एक थैला साथ में रखते थे। एक गाय खोले, एक पेब्बल अपने थैला में रखा, दूसरा गाय खोले, दूसरा पेब्बल अपने थैले में रखे। इस तरह से जितने गाय थी वो सारा फील्ड में जाती थी और उतने पेब्बल्स वो अपने साथ में लेकर जाते थे। और जब वहां से लौटने की बात होती थी तो वो पेब्बल्स के साथ गायों को मैच करते थे कि जितने पेब्बल्स हैं उतनी गायें हैं कि नहीं है। अब फिर वो अपने घर चले आते थे सब गायों को लेकर। तो बड़ी परेशानी होती होगी। तो समय के साथ समय बीतते गया तो ये नंबर्स एग्जिस्टेंस में आए। कैसे आए? जैसे देखिए हमारे समाज में क्या होता है कि एक नाम आपका होता है जो आपके माता पिता या कोई बड़े बुजुर्ग रखते हैं कि ये नाम आपका है, पर्टिकुलर नाम राहुल या कोई भी नाम आपका होता है। लेकिन एक नाम जो है अपने आप चल देता है, जैसे पिंटू, पप्पू, छोटू, मोटू, इस तरह का जो नाम होता है वो कोई आपको नाम रखता नहीं है, वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाता है। किसी के मुंह से एक बार निकल गया छोटू, बस दूसरा भी बोलेगा छोटू, तीसरा भी छोटू, और धीरे धीरे पूरा इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग छोटू छोटू बोलना शुरू कर देते हैं। किसने पहली बार छोटू बोला और कहां से ये शुरुआत हुई, इसका किसी को पता नहीं रहता है। तो वही इन नंबर्स के साथ भी हुआ। जैसे एक पेब्बल रखते समय किसी के मुंह से एक निकल गया, अब दूसरे ने सुन लिया, उसने भी अब उस पहले पेब्बल को एक बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद तीसरे ने बोला। धीरे 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 सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे पेब्बल के लिए 2 एग्जिस्टेंस में आ गया, तीसरे के लिए 3 आ गया। इसी तरह से समय बीतते गया और सारे ये नेचुरल नंबर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गए। लेकिन कब आए और किसने उसको खोजा, किसने पहली बार उसको 1 कहा, 2 कहा, ये किसी को पता नहीं था। जब मैथमेटिशियंस इसका नाम लिखना शुरू किए कि इनका नाम क्या दिया जाए, ये कहां से आया, उसके ओरिजिन को पता लगाना चाहे, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था। किसी ने अपने पिताजी से पूछा कि ये कहां से आया, तो वो बोले कि मेरे पिताजी भी तो यही बोलते थे, हमारे दादाजी भी तो यही बोलते थे। फिर दूसरे के दादाजी से पूछा गया तो उसके दादाजी बोलते हैं कि मेरे दादाजी भी ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, वही सुन सुन करके हम लोग भी बोल रहे हैं। ये कहीं से उसका ओरिजिन का कुछ भी पता नहीं चला। तो मैथमेटिशियंस को ऐसा लग रहा था कि ये प्रकृति ने इन नंबर्स को गिफ्ट किया है, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन क्योंकि एग्जिस्टेंस कहां से आया, ये कैसे आया, कुछ उसका ओरिजिन का पता नहीं चल रहा था, तो इनका नाम इन्होंने दे दिया प्राकृतिक संख्या। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने, नेचर ने हमें इन नंबर्स को गिफ्ट किया है, तो इनका नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स। समय बीतता गया, लोग इस पर बहुत तरह से सोच रहे थे, सोच विचार कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर हमारे पास 10 रुपया है तो हम कहेंगे कि 10 रुपया है, हमारे पास 20 रुपया है, हम लोग कहेंगे 20 रुपया है। लेकिन ऐसा हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, 1 भी रुपया नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उस समय जीरो एग्जिस्टेंस में आया। भारत में ही जीरो
का खोज हुआ और ये जीरो एग्जिस्टेंस में आया और लोग इसको 0 रुपये कहने लगे। हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास 0 रुपया है। तो उस 0 को इस नेचुरल नंबर के सेट में इन्होंने ऐड कर दिया और लगा कि अब सारा का सारा नंबर हम लोग खोज लिए, अब एक भी नंबर नहीं बचा। उस समय ऐसा लोगों को लगा और इस सेट का नाम उन्होंने दिया सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम एक 0 ऐड कर दें तो जो नया सेट बनेगा वो सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएगा। तो दूसरा यहां पर आ रहा है होल नंबर। होल नंबर्स, इसके सेट को हम लोग W से डिनोट कर सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आ रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं या फिर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमको यहां देखना है। तो ये क्लियर है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी हम नहीं कह सकते हैं, इसमें से कुछ ही होल नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर भी हैं। इसमें एक 0 बच जा रहा है जो कि ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। अब समय बीतता है और लोग तरह तरह से आगे सोचते हैं। उन्हें एक बात ध्यान में फिर आती है कि अगर हमारे पास ₹10 है तो हम उसको 10 कहेंगे कि 10 रुपीज है हमारे पास, कुछ नहीं है तो उसको 0 कहेंगे। लेकिन ऐसा हो कि हमने किसी से 10 रुपया कर्ज ले लिया है, उस 10 रुपया को भी हमने खर्च कर दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन 10 रुपया हमने कर्ज लिया है, वही कर्ज मेरे माथे पर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब हमसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितने रुपीज हैं तो हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे -10 रुपीज। अगर 10 रुपया कर्ज मेरे ऊपर है तो हम कहेंगे कि हमारे पास -10 रुपीज है। तो ये माइनस वाले नंबर्स फिर एग्जिस्टेंस में आ गए। यानी कि जितने प्लस वाले नंबर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, उतने ही उनमें माइनस लगा देंगे तो माइनस वाले भी नंबर्स उतने ही हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास नंबर्स क्या हो गया? बढ़ गया नंबर्स की संख्या और उनके सेट को नाम दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स। ये पूर्णांक हैं, इंटीजर्स। ये पूरा पूरी जो अंक रहता है उसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इसके सेट को उन्होंने Z लिखा और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां इसमें 0 भी है और सारे नेचुरल नंबर्स हैं और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें सारे हैं। इधर भी हमने डॉट डॉट किया हुआ है, मींस कि इसका इधर भी कोई लिमिट नहीं है। अगर सबसे छोटा इंटीजर की बात करें तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर सबसे बड़े इंटीजर की बात करें तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ होल नंबर में अगर हम देखें तो सबसे छोटा होल नंबर हमको 0 मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ा होल नंबर का कोई पता नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मिडिल में एक ले लेते हैं 0। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स का ये बाउंड्री है, ये ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये खुद निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। ये 0 से इधर जब हम लोग बढ़ते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हमको मिलते हैं और इधर आते हैं तो सारे निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। हम इक्वल इंटरवल पर यहाँ पर 1 फिर 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इधर -1 -2 -3 -4 और इधर भी हम लोग इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ये सारे इंटीजर्स हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि 0 के बाद यहां पर सीधा 1 आ रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, बीच में जो स्पेस है वहां पर कौन सा नंबर होगा? दो इंटीजर के बीच में और भी जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? तो वहां पर आया कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर क्या है और उसको नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
फिर हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या है और उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रेशनल नंबर, अ नंबर which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पहले से p by q के फॉर्म में रहें, उनको अगर हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हम देते हैं किसी का डिनोमिनेटर तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। वैसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है जिसका डिनोमिनेटर 0 हो। इसलिए रैशनल नंबर जो होगा उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं 1/2, -3/5, कोई इंटीजर भी हम ले सकते हैं जैसे 5, हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। यानी कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। कोई भी इंटीजर हो, जैसे 0 ही क्यों नहीं हो, 0 हो सकता है, -7 हो सकता है, ये सब का डिनोमिनेटर हम लोग 1 दे सकते हैं। 0 में तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर इसका डिनोमिनेटर हो सकता है 0 का। 0/5 भी लिख दें तो 0 होगा, 0/100 लिख दें तो वो भी 0 होगा। 0/0 सिर्फ हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। बाकी हम 0 के नीचे कोई भी नॉन जीरो इंटीजर इसका डिनोमिनेटर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे रैशनल नंबर हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि उनमें सब में हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटीजर्स हैं वो तो यहां पर हम लोग लिख ही लेते हैं डायरेक्ट। हमको देखना ये फ्रैक्शन वाला, ये सब को हम लोग कैसे इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करते हैं हम ये 1/2 को यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 कहाँ होगा, तो हम लोग 1/2 मीन्स हुआ हाफ, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा हाफ। तो यहाँ पर इसके मिडिल में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए और पहला पार्ट जो है अगर डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ 2 पार्ट्स में इंटरवल को डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2। सपोज करते हैं कि हमको 3/2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। 3/2 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 1 और फिर आएगा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/2। यानी कि ये हो गया 3/2 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया। तो ये क्लियर है कि ये 1.5 है तो ये 1 से बड़ा होगा और लेकिन 2 से छोटा होगा। 1 के बाद हाफ इसमें ऐड हुआ है तो 2 से छोटा होगा, यानी 1 2 के ठीक मिडिल में होगा। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहला पार्ट जो यहाँ पर आया ना यही हो गया 3/2। इस तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा एक 5/4, 5/4 इसको रिप्रेजेंट करना। इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 और 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये भी क्लियर है कि ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो 1 और 2 के बीच के इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर जितना रहता है उतना ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहता है। किसको, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो 1 2 के बीच वाले इंटरवल को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 और 2 के बीच वाले को यहाँ 2 इक्वल किया हुआ था ही, हम एक यहाँ और एक यहाँ लगा देते हैं तो ये 4 इक्वल पार्ट में हो गया। 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट में हो गया डिवाइड। इसमें से हमको 1 के बाद एक ही पार्ट लेना है, 1/4 है तो 1 के बाद हमको पहला ही लेना है, यानी ये वाला जो पार्ट हुआ यहाँ जो नंबर हुआ यही हो गया 5/4, ये 5/4 हो गया। अब हम एक नंबर देखते हैं 11/4, 11/4 लेते हैं।
इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेते हैं तो ये क्या आता है 2 और यहाँ 3/4 आ जाएगा। यानी इसका इंटीग्रल पार्ट जो हुआ ये 2 हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये 3/4 हो गया। तो ये क्लियर है कि 2 और 3 के बीच में ये कहीं ना कहीं होगा। तो 2-3 के बीच वाला जो इंटरवल है उसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना ही इक्वल पार्ट में वहां डिवाइड करना रहता है। तो 2 से आगे हम बढ़ते हैं, 2 और 3 के बीच वाले को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें हम लोग को कौन सा लेना है, तीसरा। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ के बाद से हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये हमको 3 मिल गया। तो यहाँ जो है ये हो जाएगा 11/4। इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस वाला भी हम देख लेते हैं। माइनस वाले में अगर हम ले लेते हैं -15 और बाई यहाँ पर ले लेते हैं 7, -15/7 इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं इस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाते हैं। माइनस को यहाँ रख लिए, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1/7। तो माइनस की तरफ हम लोग -2 और -3 के बीच में जो इंटरवल है उसी को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये -2 से ये छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है। तो -2 यहाँ है और यहाँ -3 है। इसके बीच का जो ये इंटरवल है इसको हम लोग 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको 7 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा। इंटरवल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। और -2 से हमको बढ़ना है। -2 के बाद हमको कितना देखना है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है। तो -2 के बाद जो 1 में जो पहले नंबर पर आता है यही हमारा हो जाएगा -15/7। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे और रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। यानी 2 रैशनल नंबर्स पहले से गिवन रहेंगे, उनके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है हमको। तो यहां पर मान लेते हैं कि लेट A and B be 2 रैशनल नंबर्स। and X be a rational number between them, then X इक्वल टू क्या होगा। ए बी कोई भी रैशनल नंबर है, उसके बीच में X एक रैशनल नंबर है, तो हमको X का वैल्यू पता करना है। हालांकि कोई भी 2 रैशनल नंबर है उसके बीच इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, उसमें से कोई एक हमको बताना है। यहां पर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं। ये 0 1 और ये 2 है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, हम 1 और 2 के बीच एक रैशनल नंबर जानना चाह रहे हैं। अगर हम 1 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5 यानी इसके मिडिल में यहाँ पर आ गया 1.5, इस दोनों के बीच में आ गया। यानी कि कोई भी 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है उसके बीच का एक रैशनल नंबर पता करना है, उस दोनों को ऐड करके और आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक रैशनल नंबर वहां पर हम आसानी से पता कर लेंगे। हालांकि इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होता है और भी हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। जैसे कि 1 2 के मिडिल में हमने 1.5 पता किया। अब अगर हम 1 और 1.5 के बीच में एक रैशनल नंबर पता कर लें तो वो भी तो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। बीच का मतलब एकदम मिडिल नहीं, दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो हम 1.5 और 1 के बीच में अगर एक रैशनल नंबर पता कर लें तो फिर ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। 1.5 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर पता कर लें तो यह भी 1 और 2 के बीच में होगा। इस तरह से हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं a + b/2, यानी 2 रैशनल नंबर रहेगा, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे
तो उसके बीच का एक रैशनल नंबर हमको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लिए हैं, फिर भी और यहाँ पर हम देख लेते हैं। और रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 और बाई 2 यानी 7/2। यह एक रैशनल नंबर हो गया जो कि 2 और 5 के बीच में लाई करता है। 2 और 5 के बीच में और भी रैशनल नंबर हमको अगर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 7/2 के बीच में एक नंबर फाइंड कर लेंगे, फिर वो भी इस दोनों के बीच में हो जाएगा। और फाइंड करना है तो 5 और 7/2 के बीच फाइंड कर लेंगे तो और एक फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक और फाइंड करना है तो यहाँ हम फाइंड करके देख लेते हैं। और रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 7/2, 2 and 7/2, तो ये 2 + 7/2 और डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये 4 + 7 हो जाएगा यहाँ 11/, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, यानी 11/4 भी एक रैशनल नंबर ऐसा है जो 2 और 5 के बीच में लाई करता है। ये 2 और 7/2 के बीच में आया है तो ये 2 और 5 के बीच में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर और हम आगे बढ़ना चाहें और भी रैशनल नंबर पता करना चाहें तो एक हम लोग 5 और 7/2 के बीच पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चाहें तो 2 और 11/4 के बीच पता कर सकते हैं, 5 और 11/4 के बीच पता कर सकते हैं, 7/2 और 11/4 के बीच पता कर सकते हैं। और भी जो फाइंड होगा उनके और किसी एक के बीच पता करेंगे। जो भी रैशनल नंबर फाइंड होंगे वो सब के सब इन दोनों के बीच के ही रैशनल नंबर्स होंगे। तो चूंकि इस तरह से बार बार फाइंड करने में हमको थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए हम एक ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जिसमें कि हम लोग n रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स आसानी से फाइंड कर लें। वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। n रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स a and b, a और b के बीच में हम लोग n रैशनल नंबर्स पता करेंगे। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले सकते हैं। 10 अगर कहेगा 10 रैशनल नंबर फाइंड करो दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच, तो n का वैल्यू हम वहां पर 10 लेंगे। कहेगा 20 रैशनल नंबर्स पता करो तो n का वैल्यू हम लोग 20 लेंगे। यहां पर हम लोग को एक d फाइंड करना रहता है, डिफरेंस। ये d जो है ये d फाइंड करना रहता है। तो d फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में जो बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम लोग माइनस कर लेते हैं, b - a बाई n + 1। जितना रैशनल नंबर फाइंड करना रहता है उसमें एक ज्यादा हम लोग यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर b जो है वो a से बड़ा है, तो ये हम लोग d पता कर लेते हैं, ये डिफरेंस। उसके बाद हम लोग को n रैशनल नंबर्स जो पता करना रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, देयरफॉर n रैशनल नंबर्स बिटवीन a and b आर a + d। a में हम लोग d को ऐड करेंगे, d को, फिर आगे हम लोग a + 2d करेंगे, a + 2d, a + 3d, ऐसे करते हुए हम लोग बढ़ेंगे और a + nd यहाँ पर हो जाएगा, n × d। जितना रैशनल नंबर पता करना रहेगा ये 1 2 3 4 करते करते हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। ये सारे नंबर्स जो होंगे वो दोनों के बीच के नंबर्स होंगे, a और b के बीच के नंबर्स होंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लेते हैं। हमको फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 11 and 15। 11 और 15 के बीच हम चाह रहे हैं 5 रैशनल नंबर्स पता करना इसी फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे d। हियर d = 15 - 11 बाई 5 फाइंड करना है तो यहाँ 5 + 1 करेंगे। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ हो गया 4 4/6
यानी कि ये हो जाएगा 2/3, ये 2/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस nd, ये पता करेंगे। ये सारे नंबर्स इस दोनों के बीच में आएंगे। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स between 11 and 15 are (11 plus 2/3), 11 plus 2 into 2/3, ये 2d है, फिर 3d है, 11 plus 3 into 2/3, 11 plus 4 into 2/3, 11 plus 5 into 2/3, एंड यहां कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स ये हो गए। इसको सोल्व कर लेते हैं। दैट इज, ये हो जाएगा 33 प्लस 2 तो 37, ये हो गया 33 प्लस 2 यानी 35/3, यानी 11 पॉइंट आ जाएगा समथिंग। इसको करेंगे तो ये 11 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 15 से छोटा होगा। फिर आ जाएगा 11 प्लस, ये करते हैं, इसमें 4 ऐड हो रहा है, 11 3 जा 33 और प्लस 4, तो ये हो गया 37/3। फिर ये 3 3 यहां कैंसिल हो जाएगा, तो 11 प्लस 2 हो गया 13। फिर यहां पर आएगा 33 प्लस 8, ये हो जाएगा 41/3। एंड यहां पर हो जाएगा 43/3। ये रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं ये 11 और 15 के बीच होंगे। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 से कम होगा, क्योंकि यहाँ जब 45 होगा ना तब यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 15 आएगा। 43 में से 15 से कम है। और यहाँ पर ये यहाँ 33 रहता तो 11 3 जा 33 11 होता, चूंकि 35 इसलिए 11 से बड़ा है। बाकी सारे के सारे 11 से बड़े और 15 से छोटे हैं, यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स 11 और 15 के बीच में लाई करेंगे और ये रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर्स, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच n रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। जो हमने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला से भी इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। a का वैल्यू 2/5 और b का वैल्यू 3/5 पुट करके हम लोग फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दूसरा मेथड देखते हैं इसको पता करने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 1 से। जितना रैशनल नंबर पता करना है हमको उससे एक ज्यादा, उसमें एक बढ़ाकर उस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और यहाँ भी 3/5 में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देखते हैं हियर 2/5 इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई करना है क्या चीज से, 4 से एक ज्यादा। कोई भी दो रैशनल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। हम चाहें तो उनके बीच में 50 रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। हमको 4 पूछ रहा है क्वेश्चन में तो उसमें से कोई 4 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम 4 दिया है तो यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है 5 से। तो 5 से जरूरी नहीं, हम चाहें तो यहाँ 10 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमको आसान लगता है कि नहीं 10 से मल्टीप्लाई करने में आसानी है तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और हमको 9 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे और उसमें से कोई 4 आंसर लिख देंगे। इसलिए हम जिस नंबर से भी चाहें इससे बड़ा होना चाहिए, 4 से जितना नंबर खोज रहा उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 10 और यहाँ हो गया 25। फिर 3/5 आया,
इसमें भी हम लोग 3/5 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 15/25। नाउ ये 10/25 जो है, 10/25, इससे बड़ा अगर हम नंबर देखना चाहें तो 10 में हम 11 कर देते हैं। 11/25 इससे बड़ा हो गया। फिर 12/25, फिर इससे बड़ा हो गया 13/25, 15 तक हमको जाना है। फिर 14/25 हो गया और फिर 15/25 हो गया। यानी कि 10/25 और 15/25 के बीच में हमने 4 रेशनल नंबर्स पता कर लिया। 10/25 का मतलब हुआ 2/5। तो इससे बड़ा हो गया ये सारा नंबर 11/25, 12/25, 13/25, 14/25 और इससे बड़ा ये 15/25 को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने 4 रेशनल नंबर्स इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच पता कर लिया। लिख देंगे लास्ट में कि हेंस 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर, ये सारे 11/25, 12/25, 13/25 एंड 14/25। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो ये हम फाइंड किए हैं इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम था। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट हो। ये एग्जांपल है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होता है, पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लोग पता करते हैं कि कितना होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 2, ये निश्चित रूप से 6 होगा। अब सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग 6 करेंगे, उसके बाद सेम प्रोसेस में बढ़ेंगे। नाउ 1/3 इक्वल टू 3 है, इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर हो जाता है इसका 6, यानी कि ये हो गया 2/6। 2/6 हो गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे एक ज्यादा 5 है यहाँ पर, तो इससे एक ज्यादा करेंगे तो आएगा 6, यानी 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी ये हो गया 12, यहाँ आ गया 36, यानी 1/3 को हमने क्या लिखा, 12/36। फिर दूसरा है हमारे पास 1/2 ऑल्सो। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3/6। अब हमको फिर यहाँ 5 से एक ज्यादा यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो गया 18/36। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को, ये 12/36 है, इसको हम लोग, ये 12/36 है, इससे बड़ा हम लोग लिख सकते हैं 13/36। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं 14/36। फिर आगे हो गया 15/36, 16/36, 17/36 और 18/36। 18/36 हमको ये मिल गया। हम लोग यहाँ से चले थे और यहाँ पहुंच गए। 12/36 से चले थे, एक एक बढ़ाते गए न्यूमरेटर में और 18/36 तक हम लोग पहुंच गए। हमको मिल गया 1 2 3 4 5, हमको 5 रेशनल नंबर्स दोनों के बीच में मिल गया है। ये 12/36 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। ये है 13/36 और ये है 14/36। इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 7/3।
18। फिर आगे ये 3 दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा 5/12। इसमें हम लोग 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 4, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर ये 17/36 और 18/36 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। Hence the 5 rational numbers between 1/3 and 1/2 are ये सारा, यानी 13/36, 7/18, 5/12, 4/9 एंड 17/36। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर की चर्चा करेंगे और उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सब हम लोग देखेंगे।